क्वान कंपनी शुरू से ही पहले ही दिन से जो है पूरे के पूरे एक शक के घेरे में है। और जिस प्रकार से रेहा चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और जिस प्रकार से ये जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, जिस प्रकार के ये ड्रग चैट्स के खुलासे हुए, तो उसमें सारे के सारे क्वान के लोगों के नाम सबसे पहले आ रहे हैं, चाहे वो जया शाह हो, चाहे वो भी जो है करिश्मा प्रकाश हो। तो आज जानना ये जरूरी है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के आड़ में ये कौन सा धंधा चलाते हैं ये लोग, और इस क्वान मैनेजमेंट कंपनी के पीछे जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी इनविजिबल इन्वेस्टर हैं, इन लोगों की जांच होनी बहुत जरूरी है। कि लगभग 500 करोड़ का बजट जो है पीआर एजेंसीज के माध्यम से और कॉर्पोरेट लीगल लॉबीज के माध्यम से खर्च करके जो है इसके ऊपर पर्दा डालने की जो है कोशिश की जाए। सर, आपको जैसे पता होगा, एक क्वान कंपनी है जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है। अब उसके बीच और रिया के बीच में एक सनसनीखेज डील का पता चल चुका है, जो पिछले साल उसने रिया और उसकी मम्मी के अकाउंट में 30 लाख से ज़्यादा रुपए जमा करे हैं। तो आप देखिए, वो टैलेंट मैनेजमेंट काम करती है, जो मी टू के बाद लॉन्च हुई थी क्वान कंपनी। अब ये देखिए, उसने सुशांत से 10 करोड़ लिए और रिया चक्रवर्ती को उसने 30 लाख रुपए दिए। तो ये क्या कहलाता है कि मतलब इसमें क्या टैलेंट था कि उसने उससे लेने के बजाय उसको 30 लाख रुपए दिए? देखिए, क्वान कंपनी शुरू से ही पहले ही दिन से जो है पूरे के पूरे एक शक के घेरे में है। और जिस प्रकार से रेहा चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और जिस प्रकार से ये जांच का सिलसिला आगे बढ़ा, जिस प्रकार के ये ड्रग चैट्स के खुलासे हुए, तो उसमें सारे के सारे क्वान के लोगों के नाम सबसे पहले आ रहे हैं, चाहे वो जया शाह हो, चाहे वो भी जो है करिश्मा प्रकाश हो। तो आज जानना ये जरूरी है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के आड़ में ये कौन सा धंधा चलाते हैं ये लोग, और इस क्वान मैनेजमेंट कंपनी के पीछे जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी इनविजिबल इन्वेस्टर हैं, इन लोगों की जांच होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए ईडी का एंगल इसमें आया है और निश्चित रूप से उन लोगों के गिरेबान तक कानूनी शिकंजा जो है पहुंचता होगा। और ये जो बॉलीवुड के अंदर आप छटपटाते हुए लोग देख रहे हैं, चाहे वो महानायक हो, चाहे बहुत बड़े खान हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों की छटपटाहट इसी जांच का नतीजा है, क्योंकि ये जांच की आंच उनके जो है घरों तक पहुंच रही है और कोई भी कारण नहीं है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा कि आज रिया की जो जमानत याचिका है उस पे सुनवाई हो रही है। तो उसमें जो रिया चक्रवर्ती के वकील शिंदे हैं, उन्होंने कहा है कि जो क्षैतिज है, जो डायरेक्टर था करण जौहर का, उसको उस पर दबाव डाल के उसको करण जौहर का नाम बुलवाना चाहती है एनसीबी। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, जब से इस पूरी की पूरी जांच में ड्रग माफिया का ड्रग एंगल आया और एनसीबी ने जब से जांच तेज कर दी, तब से जो है ये पूरा का पूरा ड्रग माफिया एक्टिवेट हो गया है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ का बजट जो है पीआर एजेंसीज के माध्यम से और कॉर्पोरेट लीगल लॉबीज के माध्यम से खर्च करके जो है इसके ऊपर पर्दा डालने की जो है कोशिश की जा रही है। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो देश की जनता को देखने और समझने होंगे कि जब तक ये ड्रग का एंगल नहीं आया था, तब तक जांच शांतिपूर्ण चल रही थी और बॉलीवुड के लोग भी आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद करके बैठे हुए थे। परंतु जैसे ही ड्रग का एंगल सामने आया, जब लगा कि जो है बड़े बड़े नाम अब जो है इसमें एक्सपोज होने वाले हैं, तो जो है एक नई सी आंधी चल पड़ी बॉलीवुड के अंदर कि कोई कह रहा है वी स्टैंड विद रेहा चक्रवर्ती, कोई कह रहा है वी स्टैंड विद दीपिका पादुकोण, कोई कुछ कह रहा है। तो ये लोग जो है अपनी जमात को बचाने पर तुले हुए हैं कि किस प्रकार से जो है ये एक दूसरे को ढकने और छुपाने पर तुले हुए हैं। और ये जो उनके वकील का कहना है, देखिए उस वकील का पूरा जो करियर प्रोफाइल है, वो पूरे देश को पता है कि वो कितने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों का वकील रहा है और कैसे कैसे केसों में उसने अपने लोगों को बचाने का काम किया है। तो ये जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है। इसके पीछे करोड़ों भारतीयों के, करोड़ों बिहारियों का जो है इसके अंदर इमोशन है और दर्द छुपा हुआ है। और आज जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे मसले पर महाराष्ट्र की सरकार द्वारा पहले आई वॉश करने की कोशिश की गई, और अब जो है आज बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े मंत्री जो है उड़कर जो है दिल्ली आ रहे हैं और वो देश के गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं।
तो ये किस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो है संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, आज देश की जनता जानना चाहती है। और कि एक आदमी एक महिला अदाकारा के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकता है और उस टिप्पणी करने के अगले दिन उसको जो है पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाकर प्रमोट कर दिया जाता है और वो आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री से मिलता है। तो निश्चित रूप से जो है इन सभी डेवलपमेंट्स को देखकर देश की जनता चिंतित है, देश की जनता के मन में शंका है। और ये जो आक्रोश है, क्योंकि लगभग 65 दिन तक जो है मुंबई पुलिस जांच कर चुकी, उन्होंने जांच में कुछ किया नहीं, और उसके बाद 40 दिन से सीबीआई जांच कर रही है और अभी तक जो है कुछ कंक्रीट देश की जनता के सामने नहीं आया। तो ये जो एक जन सरोकार का मामला है, आप देखिए इस देश में रोज़ तमाम मौतें होती हैं, परंतु सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश के अंदर जो है एक तूफान लाकर खड़ा कर दिया कि किस प्रकार से बॉलीवुड एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, ऐसे दोहरे चरित्र के साथ खड़ा है, वो आज आप और हम लोग जो है देख रहे हैं। तो इसकी जो है जांच जो चल रही है, जो अब डिफरेंट एंगल से चल रही है, पहले ईडी के माध्यम से हुई, फिर सीबीआई, अब जो है एनसीबी के साथ साथ एनआईए को लाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश की जनता का भरोसा देश की शीर्ष एजेंसीज पर है और देश की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हों। सर, जो ये रिया चक्रवर्ती है जो 22 दिन से महाराष्ट्र की जेल में बंद है, अब ये जो एनसीबी है उसके वकीलों ने कहा है कि इसको हम जमानत नहीं दे सकते क्योंकि ये सुशांत मामले में मुख्य आरोपी है। क्या इसको जमानत मिल सकती है जल्दी? देखिए, जमानत मिलनी तो नहीं चाहिए क्योंकि जितना बड़ा केस है, अब आप ये देखिए जांच करने का तरीका देखिए। एक तरफ महाराष्ट्र की पुलिस को देखिए जो मुख्य अभियुक्त के पीछे और आगे एस्कॉर्टिंग करती है, उसके घर में चौकीदार की तरह दरवाजा बंद करने और खोलने का काम करती है, और दूसरी तरफ जो है देश की शीर्ष एजेंसियां हैं जो जमानत मांगते हुए वकीलों को मना करती हैं कि ये मुख्य आरोपी है और इसको जो है जमानत देने से जो ये पूरे के पूरे मामले को जो है भटका सकती है। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि किस प्रकार से देश के सबसे बड़े चैनल के सो कॉल्ड स्वयंभू जो पत्रकार हैं वो आके सीधा दिल्ली लैंड करते हैं और 2-2 घंटे का इंटरव्यू लेकर उसके लिए एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। आपने अपने इतिहास में किसी चोर को स्वयं को चोर बोलते हुए देखा है? एक चोर भी जो है वो कहता है जी मैंने चोरी नहीं करी है। तो इस प्रकार से एक पूरे के पूरे जांच प्रक्रिया को, देश की जनता के इमोशंस को प्रभावित करने का जो काम मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि एक बहुत बड़ा बजट जो है इसके पीछे लगाया गया है, और जब से ये एनसीबी की जांच हुई है और जब ये जो 150-200 बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो आज जो है बॉलीवुड का जो पूरा का पूरा गैंग है, जो माफिया है, वो जो है उद्धव ठाकरे के चरणों में गिरा हुआ है। वो कह रहा है कि हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाओ, वी रेडी टू पे एनी कॉस्ट टू सेव दिस होल सिस्टम। क्योंकि आज जिस प्रकार से रोज चाहे आपके रकुल प्रीत का नाम आ रहा हो, चाहे सारा अली खान का नाम आ रहा हो, चाहे दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा हो, चाहे सिमन खंबट्टा का नाम आ रहा हो, आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमाम में सब नंगे हैं। अब जो है ये किरदार में रहने वाले लोग जो देश की जनता को बहुत बढ़िया किरदार बनाकर आदर्शवादी चरित्र प्रस्तुत करते हैं, परंतु इनके निजी जीवन में आदर्श की धज्जियां किस प्रकार उड़ रही हैं आज हम आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो ये कॉकटेल है, जो ये हॉबनॉबिंग है बॉलीवुड की और शिवसेना की, ये एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप देखिए अभी एक सुब्रमण्यम स्वामी का एंगल आ गया। कल उनका एक वीडियो बड़ा जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि वो अब लोगों को क्लीन चिट बांटते फिरेंगे? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत सम्मान है, परंतु आप ऐसा ना कीजिए। देखिए, देश की जनता आज देश की जनता को झुटलाया नहीं जा सकता, बरगलाया नहीं जा सकता। आज सब कुछ जो है करोड़ों आज का युवा जो है स्मार्टफोन पे है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर है और वो खुद वेरीफाई करता है इन चीज़ों को। तो स्वामी जी, अगर आप सच में किसी चीज़ के साथ खड़े हैं तो आप उसकी साथ ईमानदारी के साथ खड़े हुए। परंतु यदि आपको लगता है कि एक राज्यसभा की सीट के लिए जो आप किसी को बचाने का प्रयास करेंगे तो देश की जनता आपको भी देख रही है, तो ये बिल्कुल भी एक तरीके का देश की जनता को तो मुझे लगता है कि ये गवारा नहीं होगा कि इस प्रकार से आप जो है किसी को भी क्लीन चिट दे दें और किसी को भी आरोपी बोल दें। तो जब जांच चल रही है, जांच को चलने दीजिए। तो आज जांच आप खुद बताइए, शिवसेना के ऊपर शक करने का एक कारण क्या है? एक कारण नहीं, मैं आपको 100 कारण गिनवा सकता हूं।
जब उस पूरे के पूरे मर्डर मिस्ट्री में यदि शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है, ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां क्यों उड़ाई? उन्होंने जांच तो छोड़िए, सीआरपीसी की धाराओं के तहत जांच नहीं होने दी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की सरकार को करारा तमाचा मारा है कि आप लोग तो सिर्फ आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते, आप सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मुझे लगता है कि देश में कानून को सुब्रमण्यम स्वामी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए जो है उनका बहुत सम्मान है। और आप टीवी चैनल पर आकर अपने मन मुताबिक किसी को क्लीन चिट देंगे तो देश जो है आपसे ये अपेक्षा नहीं करता। तो आज जो चल रहा है, आज निश्चित रूप से देश की जनता का आक्रोश एक नए उबाल पर है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं हुई है, एक उस सामान्य भारतीय को मारा गया है जो अपने आंखों में सपने लेकर जो है माया नगरी में पहुंचता है, मुंबई नगरी में पहुंचता है और एक फिल्मी परिवार से ना होने के एवज में उसको इस प्रकार से दर दर पर भटकने को मजबूर कर दिया जाता है और उसकी इस प्रकार से लिंचिंग की जाती है। आज देखिए अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ चैनल वाले उसको जो है ड्रग एडिक्ट घोषित कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज अपना पक्ष रखने के लिए जीवित नहीं है, आज मरने के बाद जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसके पिता का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसकी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। तो ये जो वल्चरिज्म है इसको रोकना होगा और आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लोगों ने इस खबर को पहले दिन से जो है देश की जनता की आवाज को आपने उठाया है और ये जो जांच आज यहां तक पहुंची है इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग बधाई के पात्र। जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचते ही पूरे बॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेसों में हड़कंप मच चुकी है। अब 30 बड़े ऐसे एक्टर हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद उनमें खलबली मच चुकी है और करण जौहर गोवा से अब मुंबई पहुंच चुके। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ करण जौहर नहीं, अभी कल से केबीसी शुरू हुआ है और केबीसी कैसे शुरू हुआ और केबीसी का प्रश्न क्या था और उसमें किस प्रकार से जो है एक एक्ट्रेस के डेब्यू की बात की गई। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सदी के सो कॉल्ड महानायक से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में सुशांत की मौत हो गई, जब इस देश में दिशा सालियान की मौत हो गई, तब वो महानायक जो दिन भर ट्वीट खेलते हैं, नंबर लिख के बताते हैं कि इतने हजारवां ट्वीट, तो वो महानायक चुप रहते हैं। और आज जैसे ही उनका रियलिटी शो शुरू होता है और वो पहला ही प्रश्न इस प्रकार से कर देते हैं, तो वो क्या इस टीआरपी की आड़ में क्या वो अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं? तो ये बड़ा दुखद है। ये इन लोगों के दोहरे चरित्र को जो है दर्शाने के लिए काफ़ी है, जिनका परिवार 3 महीने तक कुछ नहीं बोला, परंतु उनकी बीवी कहाँ जाके बोली? राज्यसभा के अंदर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किसको बचाना चाहती हैं? आज आप बोलती हैं कि बॉलीवुड गंगा की तरह साफ है। क्या साफ है? वहाँ पर कास्टिंग काउच हो रहा है, आप नहीं बोलते। वहाँ पर हवाला का पैसा लग रहा है, आप नहीं बोलते। वहाँ पर ड्रग्स लिए जा रहे हैं, आप नहीं बोलते। तब आपको पवित्रता और अपवित्रता नहीं समझ आती, परंतु आज क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर भी जांच की आंच आ सकते, इसीलिए आप वो जो घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं वो देश की जनता भली भांति समझ रही है। और आज जो ये एक बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर ओढ़ के जो जीवन भर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ये जो अभिनय करते हैं, आज इन लोगों के दोहरे चरित्र और ये लोग आंतरिक रूप से कितने खोखले हैं, आज ये देश के सामने जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। नमस्कार।